बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं पिज़्ज़ा। तो उसके लिए पहले हम डो बना लेते हैं। तो ये 2 कप मैदा है मेरे पास, और आपके पास जो भी कप आप लेना चाहें उस हिसाब से ये 2 कप मैदा ले लें। अच्छा, इसमें डलेगा 1 टेबल स्पून के करीब चीनी, हाफ़ टेबल स्पून डलेगा नमक, और 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं ईस्ट। ईस्ट कौन सा है? ये वाला। इसमें ऑयल ये वाले 3 चम्मच डालेंगे हम ऑयल, और इनको अच्छी तरह से पहले आप मिक्स कर लें। फिर इससे मैं नीम गर्म दूध के साथ, जिसमें आधा कप पानी और आधा कप दूध होगा, उससे हम इसको एक सॉफ्ट सी डो बना के, फिर मैं ये इसी नैपकिन के अंदर जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, कौन सा वाला ये वाला, इसी में मैं बांध के इसको रख दूँगी किसी कैबिनेट में, ताकि ये अच्छी तरह से राइज हो जाए। अभी मैं इसके अंदर डालती हूँ 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 ज़रूरी हैं। ये हम अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स, और फिर इसको गूंथते हैं। ये इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये मैंने दूध और पानी को मिक्स कर लिया है, तेज़ गरम दूध करके उसमें ठंडा ही पानी जो नॉर्मल पानी है वो डाल दिया है। तो ये खुद ब खुद नीम गरम हो जाएगा। है ना कमाल की रेसिपी, कि दूध को आप तेज़ गरम कर लें और उसमें मिला लें पानी। बस इस तरह से हमने इसको गूंद के एक इसकी सॉफ्ट डो बनानी है। चलें, ये जब मैं सारा इसको डो बना लेती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमने इतना सॉफ्ट सा गूंदा है ना, इस तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको और दोबारा मिक्स कर लेती हूँ, और इसको फिर हम ढक के रख देते हैं। ये बस थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, और बस इसको मैं रख देती हूँ। तो ये अच्छी तरह से राइस हो जाएगा। फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी कि ये कितने घंटे में बना है, मैं आपको सब बता देती हूँ। चले, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, और फिर आपसे मिलते हैं इसके राइस होने के बाद। बस ये देखें, इस तरह तैयार हो गया है। इसको मैं कवर कर रही हूँ, और इस नैपकिन से अब मैं इसको अच्छी तरह से बांध दूँगी और इसे रख दूँगी कैबिनेट में, इस पर थोड़ा सा वेट रख के। ठीक है, तो फिर हम आपको इसके राइज होने के बाद मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये पिज़्ज़ा डो हमारी तैयार हो गई है, ये देखें। अब हम इसमें 1-2 इस तरह से बार करके, इसको 2-3 बार इस तरह से करके, और इसको मैं वापस थोड़ी देर के लिए रखूँगी। अब मैंने इसको 2-3 बार अच्छी तरह दोबारा थोड़ा सा गूंद लिया, पंच मार लिया इसको ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, अब इसको मैं वापस ढक के और बांध के फिर रख रही हूँ। तो ये तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने निकाला था, तो ये इस तरह हुआ। और अब मैं दोबारा इसको इस तरह से थोड़ा सा गूंद के वापस इसको बंद करके रख रही हूँ, और फिर मैं दोबारा आपको बताऊँगी कि ये कितना अच्छा राइस हुआ है, और बहुत मज़े का पिज़्ज़ा इंशाल्लाह इसका बनेगा। देखिए, दोबारा गूंद के रखा था, कितनी ज़बरदस्त बन गई ये डो। वाओ, अब बनेगा पिज़्ज़ा हमारा। अभी बीफ गला नहीं है, गल जाए तो फिर हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं। अब पिज़्ज़े के लिए हम बनाएंगे बीफ का पिज़्ज़ा। तो वो भी तंदूरी मसाले में इसको हम पहले बॉईल करेंगे। वो किस तरह से, वो मक्खियाँ, ये 4 टेबल स्पून ये वाले मैंने लिया है दही, और यही 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसके अंदर ये हम बीफ की जो बोटी हैं वो डाल देते हैं। ये तकरीबन आधा पाव होंगी शायद, क्योंकि हम अंदाजे से ही बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस,
और ये तंदूरी मसाला है मेरे पास शान का, ये मैं 1 टेबल स्पून ये ले रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से करते हैं मिक्स और फिर हम इसको बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा और बोटियाँ गल जाएंगी सारी अच्छी तरह, तो फिर हम इसके बाद इसको मज़ीद किस तरह बनाएंगे मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसको बॉईल कर लेते हैं हल्की आंच पे, और उसके बाद जब इसका दूसरा हम काम शुरू करेंगे, वो क्या काम है कि हम इसको एक फ्राई करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर, और फिर तंदूरी मसाला दोबारा भी डालेंगे। अब ये मक्खी जो मुझे तंग करी है, इसको मैं मारूं ज़रा पहले, तो पहले हम इसको बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये मैंने इसके अंदर जो दही डाला था, तंदूरी मसाला, चिली सॉस, सोया सॉस, लहसुन अदरक पेस्ट, और हमारी बीफ की बोटियाँ थीं जो आधा पाव भी नहीं थी, पता नहीं। बहरहाल ये मैं अंदाज़े से बना रही हूँ, इसलिए मुझे सही अंदाज़ा नहीं है, मुझे लगता है आधा पाव होंगी। अच्छा, इसमें हमने दही डाला था 5-6 टेबल स्पून, और अभी हमने इसमें और कुछ नहीं डाला है, नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, क्योंकि अभी जब मैं इसको दोबारा जब ये बॉईल हो जाएगा ना, उसके बाद मैंने इसको फ्राई भी करना है। तो ये इससे पिज़्ज़ा बनाएंगे हम, और शानदार पिज़्ज़ा इंशाल्लाह बनाएंगे। और बहुत आसान सी रेसिपी है, बस ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए तो फिर हम इसके बाद अगला काम करेंगे। डो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, तो इंतज़ार करें। पानी मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया, वरना नीचे लग जाता है। ये दही है सिर्फ, तो ये उबल जाए तो फिर आपसे मिलते हैं। ये गोश्त जो था, जो हमने लहसुन अदरक में और तंदूरी मसाले में इसको उबाल लिया था, ये अब गल चुका है और ये मैंने उतार लिया है। अब हम इसको दोबारा थोड़ा सा कुक करेंगे, वो किस तरह अभी आपको बताते हैं। और ये बस, अब आप सोच रहे होंगे ये पिज़्ज़े में इतना सा गोश्त, कोई बात नहीं, थोड़े से गोश्त में भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। तो अभी हम आपको इसको कुक करके दिखाते हैं कि अब हम इसका क्या करने वाले हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून से कम इसमें ऑयल डाल दिया है, और अब इसमें हम जो बॉईल किया था हमने गोश्त, उसको डाल देंगे। उसमें डालेंगे गार्लिक सॉस, और ये मायो, क्रीमी मायो डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे पेरी सॉस, और 2 हरी मिर्चें, और इसको करते हैं एक अच्छा सा जायकेदार सा कुक। तो ये डाल दें इसमें गोश्त। अब इस 1 मिनट हो गया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है केचप, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। आँच बिल्कुल हल्की रखिएगा, वरना ये जल जाएगा। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा मायो, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें इसके अंदर, और थोड़ी सी हम डालेंगे पेरी सॉस। तो ये बहुत मज़े का पिज़्ज़े में लगेगा, जब बड़ा मज़ा आने वाला है। और 2 मैंने इसमें भी हरी मिर्चें भी डालनी हैं। अब इसमें डाल दें 2 हरी मिर्चें इस तरह से कट करके, और बस 2 मिनट के बाद आप इसको उतार लें। फिर हम अब पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। बस इसको मैं 2 मिनट के बाद उतार लूँगी। ये पिज़्ज़े की डो जो थी, अब इसको आप इस तरह से हिला लें, झूला लें, इसको ऐसे कर लेते हैं हम, और इसके 2 पार्ट हम कर लेंगे। और ये हमने ग्रीस कर लिए पिज़्ज़ा पैन, एक बड़ा और एक छोटा। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, लेकिन पहले हम इसको 10 मिनट इसके ऊपर रख के और बेल के हम इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस और जो हमने बीफ तैयार किया है वो, और शिमला मिर्च, प्याज वगैरह लगाएंगे। तो अभी हम पहले इसके 2 पीस कर लेते हैं। हम कोई फैशन नहीं कर रहे हैं, हम हाथ से करेंगे, हम माहिर हो चुके हैं। तो अभी हम इसको इसमें लगाते हैं। बस इस तरह से ही फैलाना है, और ये खुद ही बड़ा हो जाएगा। चाहे तो आप बेलन से भी कर सकते हैं।
तो हम बेलन से भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा इसको डस्ट करते हैं और इस तरह फैला लें इसको। ये जो हो रहा है थोड़ा सा मोटा मोटा, ये इधर से आप हाथ से करेंगे खुद ही सेट हो जाएगा। बस इसको इसमें रख के आप इस तरह से फैला लें। चलिए मैं दूसरा भी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। अब ये सहूलत हो गई है, पिज़्ज़ा सॉस हमें मिल जाएगी आराम से शैंग्रीला वालों की, तो आप ले सकते हैं। मैंने इसे कुछ देर के लिए ढक के रख दिया था ताकि ये और अच्छी तरह से फूल जाए। चीज़ लेके कद्दूकश करेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट मक्खी। अब ये थोड़ी हार्ड हो रही है क्योंकि फ्रीज़र से मैंने निकाली है। बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने फिर सारा ये चीज़ इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए मैंने चीज़ इसके ऊपर डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा सा ना चीज़ मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। अब ये इस तरह से मैंने शिमला और प्याज काटी भी है, तो ये हम छोटे छोटे से पीस दूर दूर इसके लगा देंगे। इस तरह से एक एक शिमला, एक एक ये थोड़ा सा डिज़ाइन सा भी हो जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा इस तरह। और फिर ये जो हमने बीफ है इसके चंक्स कर लिए हैं छोटे छोटे, तो वो हम इस तरह से इसी के बीच में एक एक लगाएंगे। तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि किस तरह लगाना है, फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मिक्स हर्ब है, ये थोड़ा थोड़ा सा हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। और ये हॉट सॉस ये भी इस पे डलेगा, तो ये बहुत मज़े का और चटपटा इंशाल्लाह बनने वाला है। इस तरह से हम इस पे डाल देंगे। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये है बंद गोभी, थोड़ी थोड़ी सी इसमें डाल दें। ये चीज़ इसके ऊपर अच्छी तरह डाल दें। मक्खी, आज बहुत मक्खी हैं भाई पाकिस्तान में, सबको पता चल जाएगा ये पिज़्ज़ा पाकिस्तान में बन रहा है। बस ये इस तरह अच्छी तरह डालते हैं और हम इसको बनाएं ये पतीले में। तो पतीला अभी हम गरम करते हैं, जब तक ये थोड़ा सा और अच्छी तरह राइज हो जाएगा फिर हम इसको बेक करेंगे। पतीला मैंने गरम होने के लिए रख दिया है फुल आंच पे, और बस जैसे ही ये गरम हो जाएगा 10 मिनट बाद हम पिज़्ज़ा इसमें रख देंगे। हमारा पतीला गरम हो चुका है अच्छी तरह से, ये स्टैंड के साथ मैंने इसको रखा था, और ये अब हम इसमें इसको रख देते हैं बिस्मिल्लाह, और इसको कवर कर देते हैं, ऊपर रख देते हैं वेट, और इंतज़ार करते हैं इसके पक जाने का। ये देखें 10 मिनट हुए हैं अभी इसे रखे हुए। ज़रा सा शेड यहाँ पे पड़ रहा है इसलिए आपको शायद वाज़े ना दिख रहा हो, लेकिन मज़ेदार सा बस ये तैयार हो गया है। बस 5-10 मिनट बाद हम इसे निकालते हैं। ये हमारा बीफ पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, तंदूरी
और बहुत ही मज़े का बना है ये देखें 10 मिनट में। और अब इसके ऊपर हम लहसुन पाउडर छिड़क देते हैं और इस पर डालते हैं हम कुटी हुई लाल मिर्चें। तो ये हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार हो गया। तो देखें पतीले में भी कितना अच्छा सा बन जाता है ना। तो बनाइएगा, अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो बताइएगा ज़रूर, और लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। ये देख लें, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और मैं वो बर्तन भी दिखा दूँ आपको। ये देखें बिल्कुल साफ़, बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा। ये ज़रा सा यहाँ ये सॉस गिरी थी तो शायद इस वजह से, वरना ये इतना शानदार बना है कि आप यकीन करें पतीले में बहुत मज़े का बनता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है आप सब ने। देखें हम आपको अपने पिज़्ज़े के तमाम जलवे दिखा रहे हैं। ये देखें, क्या ये मार्केट से कम है? ये देखें कितना अच्छा बना है। अभी भी सब्सक्राइब करने का मूड नहीं है, और सच में बता नहीं सकती ये कितना मज़े का है। तो अब यकीन आ गया कि हमें भी कुछ आता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को। शाबाश, अल्लाह हाफिज़।